भाई कल से मेरे चैनल पे अंधाधुन कमेंट्स आ रहे हैं, भैया लैपटॉप बैन, भैया लैपटॉप बैन, इंडिया में लैपटॉप के इंपोर्ट बैन हो गया। और क्या मतलब अब रिव्यू नहीं आने वेनम स्टैक सड़क पर बैठे। तो भाई बड़ा गंभीर सीरियस मुद्दा है कि भाई जो लैपटॉप्स का इंपोर्ट है, स्पेसिफिकली लैपटॉप्स नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लैपटॉप्स आगे, AIO आगे, या इवन अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर वाले डिवाइसेस जैसे ROG, Ally, स्टीम डेक वगैरह। पहले क्या हो रहा था, इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, सारा कुछ बल्क में अंधाधुन आ रहा था और बल्क में अंधाधुन इंडिया में बिक रहा था। अब इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई सारा कुछ इस तरीके से आता रहेगा, सब कुछ इंपोर्ट होकर बिकता रहेगा, तो इंडिया में कब डेवलपमेंट होगा, कब इंडिया में असेंबली लाइन लगेगी, कब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। जैसे टीवी, फ्रिज, AC, स्मार्टफोन्स, ये सब ज्यादातर इंडिया में बनने भी शुरू हो चुके हैं, असेंबल भी होने शुरू हो चुके हैं, एंड मेक इन इंडिया के स्कीम के अंडर हुए काफी हद तक इंडिया की मार्केट में इंडिया से ही ये सारी चीजें बिक रही हैं, एक्सेप्ट लैपटॉप्स, PC पार्ट्स, जो सारे मैंने आपको बताए। अब पिछले एक साल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट थी ना, वो 19.6 बिलियन डॉलर्स में थी, तो सोचो कितना बड़ा मार्केट है। और अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे ना, तो 6.25% ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ज्यादा ही होने वाली है। तो सरकार का कहना है जो करना है इंडिया में करो, बाहर से हम नहीं लाने दे रहे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भैया इतना बड़ा मार्केट है, 19.6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो चुका है, अब ये इन्होंने बैन कर दिया, तो अब इंडिया का होगा क्या, कैसे चलाएंगे लैपटॉप वैपटॉप, मतलब हम यही है जो है बस। अब i9 14th जनरेशन, RTX 5090, ऑल गेम्स एट 100+ FPS, अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स। इमोशनल डैम। तो यहाँ पे अभी जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी के लिए तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है, बट यहाँ पे उसके ऊपर लाइसेंसिंग की बात करी जा रही है कि पहले क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई लाइसेंसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट अंधाधुन चल रहा था। अब जहां तक मुझे लगता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, कुछ लाइसेंसिंग का सीन लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आपको काफी महंगे मिलेंगे। और एक्जिस्टिंग मार्केट में जितना प्रोडक्ट पड़ा है, लाइक वेयर हाउसेज में पड़ा होगा, लोगों के पास पड़ा होगा, शॉपकीपर्स के पास है, वो भाई ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, पूरा फायदा उठाएंगे इस न्यूज का कि भैया अब तो बैन हो गए, 50,000 का लैपटॉप 90,000 रुपए में, इससे कम तो है ही नहीं, वरना ले लो जो तुम्हारा को जियो बुक लेनी हो। अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन का, लाइसेंसिंग का इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, एक तो इंपोर्ट कम होगा, यहाँ पे इंडिया में सेल्स डाउन होगी, और जब इतना सारा इंपोर्ट पहले से हो रहा था और अब वो इतना ज्यादा फॉल डाउन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ब्रांड्स को यहाँ पे असेंबली लाइन, मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ करना पड़ेगा। और यही मेन टारगेट है गवर्नमेंट का कि इंडिया में सारी कंपनीज ऑपरेट करें। जैसा आप एप्पल को उठा लो, एप्पल के आईफोन्स और आईपैड इंडिया में असेंबल होते हैं, लेकिन वहीं पर मैकबुक की बात होती है तो भाई वो इंपोर्ट होकर चल रहे हैं। तो भाई ऐसी एप्पल है, HP है, डेल, एसूस, लिनोवो, तो जितने भी लैपटॉप वाले ब्रांड्स हैं उनको इंपोज किया जा रहा है कि भाई जो करना है यहाँ पे कर लो, इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए, फुल इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी और सारा काम धंधा यही करो। अब अगला सवाल आता है भाई ये ब्लैक मार्केटिंग कब तक चलेगी, क्योंकि ये असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इतनी जल्दी तो होने नहीं वाली ना इंडिया में, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट थोड़ी होते हैं। तो भाई ये जो इंपोर्ट बैन करके वर्ड यूज हो रहा है ना, ये एक्चुअल इंपोर्ट बैन नहीं है, इसके ऊपर बस एक रेगुलेशन लगा दिया गया है। ये कंपनी को एक लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसके हिसाब से चीजें इंपोर्ट होंगी, एंड हो सकता है आपको सेम प्राइस में मिले जैसे पहले बिक रहा था, एंड हो सकता है महंगे भी मिले, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रही थी वो तो लगी रही थी, बट इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है इसके ऊपर क्या चार्जेस पड़ने वाले हैं वो अभी एक्चुअल इंफॉर्मेशन आई नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। और अगर बाय चांस नॉर्मल प्राइस से महंगे होने लगते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी इतना महंगा बेच नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया की परचेजिंग पावर उतनी होगी नहीं, तो उनको जल्दी जल्दी अपनी असेंबली लाइन और प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडिया में लगानी ही पड़ेगी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। घूम फिर के क्या रीजन आता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, लास्ट एक साल का मैंने आपको बताया ना, तो उसके लिए ब्रांड्स को वो चीज कोप अप करनी पड़ेगी, और घूम फिर के क्या बात आएगी भैया, मेक इन इंडिया। और उसके बाद ऑब्वियसली प्राइसिंग भी कम होगी, और जब इंडिया में इतनी सारी प्रोडक्शन असेंबली हो जाएगी इतने सारे लैपटॉप ब्रांड्स की, तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज में कितना बड़ा हाइक आएगा वो भी आप सोच के देखो। और भाई एज ऑफ नाउ, लाइक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन अभी ऑनलाइन है उसके हिसाब से एक यूनिट कभी आप फॉरेन कंट्री के वहां से परचेज करके ला रहे हो, उस पे कोई भी बैन नहीं है, बैगेज रूल्स जैसे थे वैसे ही है, आराम से कोई मैकबुक वैकबुक दुबई से लानी हो कोई टेंशन नहीं है। और भाई सबसे बड़ा सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है कि भैया आज ही लैपटॉप लपेट ले या वेट कर ले सेल वेल का, गई उस टाइम के बाद भाई ब्लैक मार्केटिंग चालू ना हो जाए, महंगे ना हो जाए लैपटॉप। भाई यहाँ पे मैं कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हाँ आप आज ही लैपटॉप ले लो, सेल में भाई महंगा हो जाएगा, फेस्टिव सीजन में महंगा हो जाएगा, स्टॉक नहीं होगा इंडिया में, कुछ भी करके हो सकता है महंगे हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, इसके ऊपर आगे क्या रूल आएगा, क्या पॉलिसी आएगी, कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाए और मेरी ये वीडियो गलत हो जाए तो मैं इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। और ये जो लैपटॉप्स के इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, इसमें ना एक चीज मेरे दिमाग को बहुत परेशान कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है डिजिटल इंडिया, एक तरफ इंपोर्ट पे लगा रही है रेस्ट्रिक्शन, तो ये दोनों कितनी अलग अलग चीजें हैं कि भैया जब इंडिया में लैपटॉप, AIO, ये जो डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से डिजिटल इंडिया इतना प्रमोट हो रहा है, इतने ज्यादा लोग एडवांस हो रहे हैं, वहीं पे इन चीजों पे इतना रेस्ट्रिक्शन, लाइसेंसिंग, ये सब चीजें लगाई जा रही है, तो ऐसे कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा। ठीक है कुछ साल बाद की प्लानिंग जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया है, बट एट प्रेजेंट एकदम से ऐसे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना वो तो गलत हो जाएगा ना। इसी चीज को सोचते हुए मेरे को लग रहा है कि जो लैपटॉप बैन वर्ड यूज किया जा रहा है और रिस्ट्रिक्शन और पता नहीं कि महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जो सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया वाले फैला रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है वो हो ही ना, एक्चुअल गेम कुछ और ही हो। तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, इस वीडियो मैंने बहुत सारी चीजें एज्यूम करके ही बोली है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है मैं सही भी हूं, तो भाई हेट मत देना, ये एक ओपिनियन वीडियो है, तुम्हारा जो भी ओपिनियन होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओपिनियन खेलेंगे एकदम पूरा मजा आएगा। पहली बार सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।